Good morning, student. I math teacher, CCS Academy, class 12th, subject math, chapter matrices. Today I will discuss about the elementary operation on matrices. Matrices पे elementary operations कैसे किया जाता है इस पर हम डिस्कस करेंगे. तो एलिमेंट्री ऑपरेशन में दो, या तो रो वाइज या तो कॉलम वाइज, किसी एक की प्रैक्टिस हम लोग करेंगे तो उससे हमारा क्वेश्चन क्लियर हो जाता है. तो जैसा लिखवाया गया डेफिनेशन, रो ऑपरेशन एंड कॉलम ऑपरेशंस ऑन ए मैट्रिक्स विच आर कॉल्ड एलिमेंट्री ऑपरेशन और ट्रांसफॉर्मेशन. हाँ, रो ऑपरेशन हो और कॉलम, या फिर कॉलम ऑपरेशन हो किसी मैट्रिक्स के ऊपर, तो इसे बोलते हैं एलिमेंट्री ऑपरेशन, या फिर इसी को ट्रांसफॉर्मेशन भी कहते हैं. तो एग्ज़ाम में किसी एक प्रोसेस से आएगा, या तो रो से या तो कॉलम. ज़्यादातर रो से ही आता है रो ऑपरेशन. लेकिन रो ऑपरेशन करने के पहले हमें 3 एलिमेंट्री रो ऑपरेशन वो आपको समझना पड़ेगा. यही मेन है. अगर आपको ये 3 चीज़ समझ में आ गया तो आप इसको आसानी से कर लेंगे. देखिए, हेडिंग है 3 एलिमेंट्री रो ऑपरेशन. पहला, इंटरचेंज ऑफ एनी 2 रोज. उस मैट्रिक्स में किसी भी एनी 2 रोज, किसी भी 2 रोज को इंटरचेंज करना. तो एक प्रकार से समझिए, हेडिंग है इंटरचेंज ऑफ एनी 2 रोज. किसी भी 2 रोज को इंटरचेंज करना. क्या है इसके अंदर? देखिए, द इंटरचेंज ऑफ इट्स रोज एंड जेथ ith रोज एंड जेथ रोज इज डिनोटेड बाई आर आई इंटरचेंज आर जे. क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि किसी भी मैट्रिक्स में आप रो, किसी भी 2 रो को इंटरचेंज अगर करते हैं, फर्स्ट रो को सेकेंड रो में या सेकेंड रो को फर्स्ट रो में, तो इसको लिखेंगे कैसे? आर आई इंटरचेंज आर जे. आर मीन्स रो, आई मीन्स आई रो, जो आई फर्स्ट रो है कि सेकेंड रो है. अगर आई फर्स्ट रो है, जे सेकेंड रो है, तो इसको इंडिकेट करिए आई से दिया गया है. तो लिखेंगे, डिनोट कैसे करेंगे? आर आई इंटरचेंज आर जे. देखिए, इसे एग्जाम्पल ले रहे हैं. लेट मैट्रिक्स ए इक्वल टू 4 5 6 7. ये 2x2 ऑर्डर का है. तो अगर हम लोग ये पहला ऑपरेशन इंटरचेंज ऑफ एनी 2 रोज अप्लाई करते हैं, देखिए लेट इक्वल टू दिया है ना 4 5 6. इस तरह से अगर इंटरचेंज करते हैं तो लिखेंगे अप्लाइंग आर आई इंटरचेंज आर टू. देखिए, इसे आपको लिखना पड़ेगा ये स्टेप, आर आई इंटरचेंज आर टू. इंटरचेंज करने के बाद क्या होगा? वी गेट ए इक्विवेलेंट 6 7 4 5. देखिए यहाँ पे क्या हुआ, पहले समझाया. R1 और R2 को इंटरचेंज किया गया है. तो R1 हमारा क्या था? 4 5. देखिए ऊपर 4 5 है. ये हो गया R2 नीचे, और जो R2 था 6 7, ये हो गया ऊपर, R1 हो गया इसमें. तो R1 R2 हो गया और R2. तो इसको बोलते हैं इंटरचेंज करना. और इसको लिखेंगे क्या? इक्विवेलेंट. देखिए एक सिंबल दिया हुआ है यहाँ पे, एक के बाद इक्वल नहीं लिखा हुआ है, इक्विवेलेंट. जब ये आप अप्लाई करते हैं, इक्विवेलेंट इस तरह से हो जाएगा आपका 6 7 4 5. ये फर्स्ट रो ऑपरेशन है. सेकेंड, मल्टीप्लिकेशन ऑफ द एलिमेंट ऑफ ए रो बाई ए नॉन जीरो नंबर. हाँ, मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लाई करना होगा ऑफ द एलिमेंट ऑफ अ रो बाई ए नॉन जीरो नंबर. कोई एक नॉन जीरो नंबर होगा जिसको किसी रो के एलिमेंट से मल्टीप्लाई करना है. देखिए इसमें क्या लिखवाया गया. सपोज ईच एलिमेंट ऑफ ith रो ऑफ ए गिवन मैट्रिक्स इज मल्टीप्लाइड बाई ए नॉन जीरो नंबर k. अगर कोई मैट्रिक्स है, उसके किसी भी एक रो में
किसी भी एक पर्टिकुलर रो में, चाहे पहला रो दूसरा, किसी भी एक रो में आप एक नॉन जीरो नंबर का मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ पे इसे एग्जाम्पल के तौर पे के लिया गया है, मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो इसको कैसे डिनोट करेंगे? आर आई इंटरचेंज के आर आई, के का मल्टीप्लाई किया गया है। इसको एग्जाम्पल से हम लोग समझेंगे। देखिए, लेट मैट्रिक्स ए इक्वल टू 1 2 3 4, 1 2 3 4 दिया हुआ, 1 2 3 4 2 बाई 2 ऑर्डर का है। फर्स्ट रो में 1 2 एलिमेंट है और सेकेंड रो में 3 4 एलिमेंट है। ठीक, अप्लाइंग के का मल्टीप्लाई मीन्स यहाँ पे हमने 3 का मल्टीप्लाई कर दिया R2 में, तो लिखेंगे R2 इंटरचेंज 3R2, मतलब R2 जो है इंटरचेंज होगा, उसमें 3 का मल्टीप्लाई करने के बाद जो आएगा वो लिखा जाएगा। तो फिर गेट ए इक्विवेलेंस, इक्विवेलेंट देखिए R1 वही रहेगा, 1 2 1 2 1 2 1 2, R2 इंटरचेंज हुआ है, 3 का मल्टीप्लाई करना है, तो 3 3 जा 9 एंड 3 4 जा 12। तो ये सेकेंड रो ऑपरेशन है कि किसी भी पर्टिकुलर रो में हम नॉन जीरो एलिमेंट का मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाई करने के बाद उसको इस तरह से डिनोट किया जाता है, इस तरह से लिखा जाता है। नेक्स्ट थर्ड, मल्टीप्लाइंग ईच एलिमेंट ऑफ अ रो बाय ए नॉन जीरो नंबर and then adding them to the corresponding element of another row। यहाँ समझिएगा इसको, मल्टीप्लाइंग ईच एलिमेंट ऑफ अ रो बाय ए नॉन जीरो नंबर, मतलब एक नॉन जीरो नंबर है जिसको किसी एक रो के सभी एलिमेंट में मल्टीप्लाई करना है, एंड देन उसके बाद एडिंग, उसको ऐड करना है, एडिंग देम टू द करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट, उसको ऐड करना है, एंड द रो लिखा हुआ दूसरे रो के करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट, जैसे मतलब उसका पहला एलिमेंट पहले के साथ, दूसरा एलिमेंट दूसरे साथ ऐड करना है। ये थर्ड रो ऑपरेशन, इसको इस तरह से समझा जाए। सपोज ईच एलिमेंट ऑफ जेथ रो ऑफ ए मैट्रिक्स ए इज मल्टीप्लाइड बाय ए नॉन जीरो नंबर के and then added to the corresponding element of ith row। मतलब सपोज कर लीजिए कोई मैट्रिक्स है, इसमें जे थ्रो दिया हुआ है, कोई रो है, उसके हर एलिमेंट में एक नॉन जीरो नंबर के से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है, उसके बाद उसको ऐड किया जाएगा करस्पॉन्डिंग एलिमेंट, एक दूसरा रो होगा उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ ऐड किया जाता है। जैसे यहाँ पे दिया है आपका जो है, लेट ए, एक मैट्रिक्स ए है 2 बाई 2 ऑर्डर का, जिसके एलिमेंट है 15 16 17 18। अब उसमें हम इस रो ऑपरेशन का यूज़ करेंगे, अप्लाई करेंगे, तो कैसे मालूम लिख रहे हैं, R1 चेंज टू R1 प्लस 2R2, ये जो 2 है यही आपका नॉन जीरो नंबर है के बदले में, और जो हमने बोला कि हर एलिमेंट में मल्टीप्लाई होगा किसी पर्टिकुलर रो के, तो पर्टिकुलर रो है R2 जिसके हर एलिमेंट में 2 से मल्टीप्लाई होगा, उसके बाद उसको R1 के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ ऐड करके लिखा जाएगा। तो जैसे हम यहाँ पे देखिए लिखेंगे, अब R1 प्लस 2R2 दिया है, मतलब R1 चेंज होगा, यह है ना, R1 चेंज टू, R1 चेंज होगा, R2 में कुछ भी चेंज नहीं होगा। तो जो हम ए इक्विवेलेंट मैट्रिक्स बनाएंगे यहाँ पे एक मैट्रिक्स, उसमें पहले R2 को लिख लीजिए, 17, देखिए 17 का 17 है, 18 का 18, R2 सेम है, 17 18 R2 सेम है, लेकिन R1 चेंज होगा, और किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, इस तरह से चेंज होगा, R1 प्लस 2R2। तो पहले R2 के एलिमेंट में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसको करस्पॉन्डिंग एलिमेंट जो R1 का होगा उसके साथ ऐड करने के बाद जो आएगा वो हम लोग यहाँ लिखेंगे।
तो यहाँ पे देखिए R2 का जो पहला एलिमेंट है वो 17 है। 17 इंटू 2 34 और 34। अब R1 का पहला एलिमेंट क्या है 15 है, तो 34 प्लस 15 49। तो यहाँ पे लिखेंगे हम R1 का जो पहला एलिमेंट होगा वहाँ हम लिखेंगे 49। फिर जो R1 का जो सेकेंड एलिमेंट है R1 का, उसको भी इसी के अकॉर्डिंग लिखा जाएगा, R1 प्लस 2 R2 के अकॉर्डिंग। तो पहले R2 का जो सेकेंड एलिमेंट है पहले उसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर R1 का जो सेकेंड एलिमेंट होगा वो उसमें ऐड करेंगे। तो R2 का जो सेकेंड एलिमेंट है वो है 18। 18 इंटू 2 36 और 36 प्लस जो R1 का जो पहला सेकेंड एलिमेंट है वो है 16। तो 36 प्लस 16 जब दोनों को ऐड करेंगे तो आएगा 52। यहाँ पे लिखा हुआ है 52। इस तरह से इसमें जो पहला रो है उसमें लिखा जाएगा 49 और 52 और सेकेंड रो उसमें कुछ भी चेंज नहीं है तो उसमें आपको वैसे लिखना है 17 18। तो ये जो 3 रो ऑपरेशन है, आगे जब हम लोग एलिमेंट्री ऑपरेशन अप्लाई करेंगे किसी मैट्रिक्स में तो इन्हीं तीनों का यूज़ करेंगे। इन्हीं तीनों का यूज़ करते हुए हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जिसमें 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स होगा, फिर आगे चल के 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स होगा। तो थोड़ा ये डिफरेंट है, इसको आप लोग ध्यान से पहले इस तीनों रूल्स को, तीनों ऑपरेशंस को समझ लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 2x2 ऑर्डर की पहले प्रैक्टिस करेंगे, किस तरह से कोई मैट्रिक्स दिया हो तो उस मैट्रिक्स का हमें इन्वर्स निकालना होता है। इन्वर्स फाइंड द इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स किस प्रोसेस से, बाय एलिमेंट्री रो ऑपरेशन से। तो एलिमेंट्री रो ऑपरेशन से किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स कैसे निकाला जाता है हम लोग इसी प्रोसेस से सॉल्व करेंगे। इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।